किसी ने सच ही कहा है कि बेटियां माँ का प्रतिबिंब होती हैं। बेटियां जो होती हैं माँ की हर एक चीज़ को फॉलो करती हैं और सच ही कहा है कहने वाले ने। वास्तव में ऐसा होता भी है। बेटियां जो हैं वो माँ की हर एक चीज़ को फॉलो करती हैं, हर एक बात समझती हैं, सुनती हैं। जैसा जैसा माँ करती है वैसे वैसा बेटी बनने की कोशिश करती है। तो हे एवरीवन, स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। और यहाँ पर देखिए अभी हो रही है हमारी धनतेरस की पूजा। तो हम लोग बहुत सिंपल तरीके से धनतेरस की पूजा करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, बस मतलब 4 दिए जलाते हैं और धनतेरस में हम जो भी सामान खरीद कर लाते हैं उसका पूजन करते हैं। तो भगवान जी के सामने मैंने दिया जला दिया है और जो भी मैं ख़रीद कर लाई थी उसको भी मैंने टीप दिया है, पूजन कर दिया है उसका भी। और ये है अगले दिन की यानी कि आज की वीडियो। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। और यहाँ पर देखिए मैं सोकर जाग गई थी, सुबह जल्दी ही जाग गई थी। बेटी और हस्बैंड अभी सो रहे हैं और जब तक वो सो रहे हैं तब तक मैं अपने जो सुबह के मेरे काम हैं वो मैं कर लेती हूँ फटाफट। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कल क्या लेकर आई थी, मैंने क्या ख़रीदारी की है धनतेरस में। मैं एक चांदी का सिक्का लेकर आई थी, एक नहीं 2 लेकर आई थी, एक देवरानी के लिए, एक अपने लिए। और हमारी जो सास ससुर हैं, मतलब कि मेरे इन लॉज, वो भी मतलब हमेशा चांदी का सिक्का ही लेते हैं धनतेरस के दिन। तो वही फिर परंपरा मैं भी मतलब कर रही हूँ। तो एक चांदी का 2 चांदी के सिक्के लेकर आई थी, तो उसी का पूजन किया था मैंने रात में। और अभी देखिए मैंने अपनी पूरी झाड़ू लगा ली है और सुबह जागने के साथ ही साथ मैंने सबसे पहले अपना जो मेन गेट है बाहर का, वहाँ मैंने सफाई की। वहाँ की सफाई करने का फिर मैं आ गई थी ऊपर, तो ऊपर की भी झाड़ू लगा ली है। और ये देखिए मेरी जो किचन मैं आपको दिखा रही हूँ। तो कल रात में मैंने कुछ भी खाना नहीं बनाया है, वो इसलिए क्योंकि मैं प्रेस करने को बैठ गई थी, क्योंकि 4-5 दिनों से ज़्यादा हो गया था, 1 हफ़्ता हो गया था। 1 हफ़्ते से मैं कुछ भी कपड़े प्रेस नहीं कर रही थी और डेली ही कपड़े धुले जा रहे थे। तो ढेर लग गया था कपड़ों का, एकदम पहाड़ सा लग गया था कपड़ों का प्रेस करने के लिए। तो वही सारे कपड़ों को आज मैंने निपटाया है। और इसके बाद अभी लग गई हूँ मैं अपनी किचन को साफ़ करने के लिए। तो बर्तन भी नहीं धुले थे मैंने रात में, क्योंकि मुझे 12:30 बज गया था प्रेस करते ही करते। और बेटी ने फिर मैगी बना ली थी और चाय, तो उसी से ये थोड़ा किचन गंदा हो गया था। और चाय और मैगी के ही बर्तन रखे हुए हैं, वो जो कि मैंने नहीं धुले थे, क्योंकि रात सच में बहुत ज़्यादा हो गई थी और मुझे बहुत थकान हो गई थी। तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया। और अभी सुबह फिर मैं जल्दी ही जाग गई हूँ, क्योंकि मुझे ये सारे काम भी अपने करने थे जो रात के पेंडिंग डले हुए थे। तो ये देखिए मैंने अपनी चाय रख दी है, बगल में दूध रख दिया है, तो दूध मैंने चाय में डाल दिया है। और जब तक मेरी चाय बनेगी स्लो आंच में रख दिया, तब तक मेरे ये जो रात के बर्तन हैं ये मैं जल्दी से फटाफट से धो लेती हूँ, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही गंदा लग रहा है। ऐसा मैं कभी छोड़ती नहीं हूँ, जब मेरी तबीयत ख़राब होती तभी ऐसा होता है, पर अभी तबीयत सी ठीक है, कुछ ख़राब नहीं है, तो मुझे फिर सच में बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। तो फटाफट से सबसे पहले मैंने अपनी सिंक को साफ़ किया, क्योंकि सिंक भी थोड़ी सी गंदी हो रखी थी और गंदी सिंक में फिर मैं बर्तन नहीं धुल के रख सकती थी। तो सबसे पहले मैंने अपनी सिंक को साफ़ किया है, उसके बाद ही फिर मैं अभी फटाफट से अपने सारे, थोड़े से ही बर्तन हैं, ज़्यादा नहीं है, तो थोड़े से जो बर्तन हैं वो मैं फटाफट से धो ले रही हूँ। और इतने बीच में हस्बैंड भी जाग गए थे और चाय बन गई थी मेरी, तो उन्होंने चाय अपने लिए लेकर पी ली है और मैं बर्तन धुल रही हूँ। बर्तन धुलने के बाद इसके बाद मैं भी अपनी चाय पीऊँगी। और ये देखिए एक बर्तन ये फूल नहीं पाया था, तो ये रह गया है। और हस्बैंड ने गैस बंद नहीं की थी, तो यहाँ पर देखिए मैंने अपनी चाय ले ली है। और तभी जब हस्बैंड जाग गए थे तो फिर मैंने इसके बाद उनसे खाने का भी पूछ लिया कि खाने में क्या बनाऊं। तो उन्होंने बताया कि सिंपल सा दाल बना लो, चावल बना लो और
फिर मुझे याद आया कि मेथी भी रखी है, तो क्यों ना मेथी दाल और चावल हो जाए आज, क्योंकि काफ़ी दिनों से हो गया दाल चावल नहीं खाए हैं। और मेथी तो फिर बहुत अच्छी लगती है इन दिनों, तो अच्छा लगता ही है मेथी को खाना। और इन्हीं यही दिन है जो मतलब इसी 2 महीने में मेथी मिलती है, इसके बाद फिर मेथी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने रख दी है दाल, और अभी मैंने अपनी चाय नहीं पी है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ठंडी चाय पीती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म चाय मुझसे नहीं पी जाती। तो जब तक मेरी चाय ठंडी हो रही है तब तक मैं अपने जो बाकी के दूसरे काम है वो भी खाने के, वो उसकी जो प्रिपेयरिंग है वो कर लेती हूँ। और इससे क्या होना होगा ना कि मेरे आज जो मुझे काम है वो मुझे बहुत जल्दी ही करने हैं। तो ऐसा करूँगी तभी जाकर मेरे जो काम हैं जल्दी हो पाएंगे। तो ये देखिए खाना, इसके बाद चाय पी ली थी मैंने और मेथी वगैरह काट ली थी। चाय पीते पीते ही मैंने ये वाला काम भी कर लिया था। और दाल फ्राई का भी मसाला मैंने हाथों हाथ ही काट लिया था तभी। तो ये देखिए खाना बन गया है। और इसके बाद बेटी भी जाग चुकी है, तो बेटी ब्रश वगैरह करके बैठ गई है पढ़ाई करने के लिए, और चाय उसने पी ली है। चाय अकेली पी है, नाश्ता नहीं किया है। तो हम लोग खाना भी जल्दी ही खा लेंगे आज। और खाना मेरा बन गया है, तो इसके बाद मुझे ज़्यादा काम नहीं करने, बस हाँ आज मुझे पूरे घर की बेडशीटें चेंज करनी है, क्योंकि अब कल दिवाली है। आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली है, तो इसलिए कल मुझे काम ना रहे, इसलिए आज ही मैं सारी सफाइयाँ जो और थोड़ी बहुत रह गई वो मैं कर लेती हूँ। बेडशीट वगैरह सारी चेंज कर देती हूँ आज ही। तो फ्रेंड्स खाना तो बन गया है, और अभी बारी आती है किचन को क्लीन करने की, क्योंकि खाना बनने के बाद किचन थोड़ा सा मैसी हो जाता है। तो फटाफट से चलिए किचन को भी क्लीन कर लेते हैं। और किचन को क्लीन करने के बाद फिर मेरा कुछ भी काम नहीं रहेगा। हाँ, बर्तन निकले हैं, काफ़ी सारे बर्तन निकले हैं, तो अभी वो 5 से 7 मिनट में बर्तन भी मैं धुल दूँगी, क्योंकि अभी के बर्तन हैं सूखे नहीं हैं। तो ताज़े ताज़े बर्तन जल्दी ही धुल जाते हैं, ज़्यादा वो सूख नहीं पाते हैं, उनका जो मतलब खाना होता है जो उनमें वो नहीं सूख पाता है। तो ये देखिए किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। इसके बाद मुझे मलाई निकालनी थी, जो कल के दूध की मलाई रह गई थी वो मैंने सुबह नहीं निकाल पाई थी, तो यहाँ पर मैंने अपनी मलाई भी निकाल दी है। और जो भी मेरे बर्तन है वो मैं मतलब अलग कर ले रही हूँ, क्योंकि फिर बाद में इकट्ठा ना बर्तन हो, जितने भी बर्तन निकले अभी निकल आए तो एक बार में ही मैं सारे बर्तन धुल दूँगी। और ये देखिए बर्तन मेरे धुल गए हैं। और बेटी को मैंने कह दिया पोछा लगाने के लिए, क्योंकि बेटी का अभी छुट्टी है, छुट्टी चल रही है। और मेरी बेटी 3-4 दिनों से मेरी बहुत ज़्यादा ही हेल्प करा रही है। कल तो उसने पूरा झाड़ू लगाया, पोछा भी लगाया, और जो भी मेरे कपड़े सूखे हुए थे, सूख गए थे धुलने के बाद, वो सारे कपड़ों को, इतने ढेर भरे कपड़ों की उसने तय लगाई। और हाँ, मेरे जो साड़ियाँ वगैरह हैं वो उससे नहीं हो पा रही थी, तो उसने आधी की आधी छोड़ दी, पर सच में उसने मेरी कल बहुत ज़्यादा ही मदद कराई है। और बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। और सच ही कहते हैं कि बेटियां माँ को देखकर ही सब कुछ सीख जाती हैं, उनको अलग से कुछ बताने की या समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बेटियां होती ही ऐसी हैं कि उनको माँ की सबसे ज़्यादा फ़िक्र होती है, माँ की पीर होती है। अपनी मम्मी का हाथ बटाने में उनको अच्छा लगता है। तो मेरी बेटी भी बस थोड़ा थोड़ा कर देती है, और कल परसों से तो उसने कुछ ज़्यादा ही काम किया है। तो बेटी ने फटाफट से पोछा लगा दिया था। इसके बाद मैंने सारे रूमों की बेडशीट लगा दी थी, और बेडशीट लगाने के बाद फिर हम दोनों ने नहा लिया। और नहाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में। तो चलिए आटा लगा के रख दिया था मैंने, सुबह रोटियां नहीं बनाई थी, तो फटाफट से बना लेती हूँ रोटियां। और रोटियां बनाने से पहले बेटी को खानी है मिर्ची का अचार खाना था, पर मैंने कहा कि मिर्ची तल देती हूँ। तो फिर यहाँ पर मैं तल रही हूँ बेटी के लिए मिर्ची, और फिर फटाफट से बना लेती हूँ रोटियाँ, क्योंकि सच में भूख काफ़ी लगाई है। और ये सारा काम करते करते हम लोगों को 12:30 बज गया। फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, आशा करती हूँ पसंद आया होगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल के बटन पर सेट कीजिएगा। और मैं मिलूँगी फ्रेंड्स आप लोगों से अपने अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और अपना ख्याल रखिएगा।